गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे अल्कोहल के, यानी कि अल्कोहल के बनाने की विधियाँ तथा उसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज के एक्सप्लेनेशन में हम स्टार्ट करेंगे सम इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि अल्कोहल के कुछ मुख्य रासायनिक गुण। अभी तक आपने जितने भी यौगिक पढ़े, जितने भी कंपाउंड्स पढ़े, उनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो रासायनिक गुण होते हैं, वो या तो जैसे कि आपने बेंजीन नाभिक की वजह से होने वाले गुण पढ़े, आपने बेंजीन न्यूक्लियस की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अमीन ग्रुप के जो आपका अमीनो ग्रुप होता था उसकी वजह से होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, आपने उन्हें प्रॉपर्टीज़ के रूप में पढ़ा। ठीक वैसे ही जो हमारा अल्कोहल होता है, इसमें भी जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, वो 3 तरह से पाई जाती हैं। सबसे पहली जो अभिक्रिया होती है रिएक्शन ऑफ OH बॉन्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो यहाँ पर बंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उससे जुड़ी हुई कुछ अभिक्रियाएँ हैं। देन सम रिएक्शंस आर ड्यू टू रिएक्शंस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ COH ग्रुप। अल्कोहल में कार्बन से जो है OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो कह रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उससे जुड़ी हुई कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और जो तीसरी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप और रिएक्शन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। जो पूरा हमारा अल्कोहल का अणु है, जो पूरा हमारा एल्किल का समूह उसमें लगा हुआ है, चाहे वो मेथिल समूह हो चाहे वो एथिल समूह हो, उससे जुड़ी हुई अभिक्रियाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम उपस्थित है OH समूह में, उसकी वजह से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनमें हमारी सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया, जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, वह है रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। उससे पहले आपको इन अभिक्रियाओं के होने की जो सक्रियता होती है, जो रिएक्टिविटी होती है, उनके बारे में बता देते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है वो होता है हमारा मिथाइल अल्कोहल, जो कि आपका सबसे पहला अल्कोहल माना जाएगा। अगर आप इसकी सीरीज़ बनाएं, इसकी श्रेणी बनाएं, तो उसमें सबसे पहला अल्कोहल कौन सा होगा? मिथाइल अल्कोहल। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि एक कार्बन की, मतलब कम से कम एक कार्बन तो उपस्थित होना ही चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बनिक यौगिकों में, और एक कार्बन से बनता है हमारा मेथिल ग्रुप और उससे एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा अल्कोहल होता है वो होता है मेथिल अल्कोहल। इसके बाद जो सक्रियता होती है, जो रिएक्टिविटी होती है, वो होती है हमारे प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल की। उससे कम सक्रियता होती है हमारे सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि द्वितीयक अल्कोहलों की। और सबसे कम सक्रिय होते हैं हमारे टर्शियरी अल्कोहल, यानी कि तृतीयक अल्कोहल। ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होता है हमारे +I इफेक्ट की वजह से। जो आपने +I प्रभाव पढ़ा था, उसकी वजह से ऐसा पाया जाता है। +I प्रभाव में क्या होता था कि जब किसी कार्बन से जुड़े हुए एल्किल समूह, यानी कि एल्किल के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए CH3CH2OH है या CH3OH है, उस केस में कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल में, यानी तृतीयक अल्कोहल में, कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। और जो एल्किल समूह होता है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन दान देता है, नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से कार्बन पर, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और हाइड्रोजन की जो हमारी कैपेसिटी होती है, यानी कि हाइड्रोजन की जो क्षमता होती है, वो भी इलेक्ट्रॉन देने की होती है। माने जो मेथिल ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। तो जिस वजह से जो सक्रियता है, वो जो रिएक्टिविटी है, वो एल्किल ग्रुप के बढ़ने पर घटती जाती है। इसीलिए मेथिल अल्कोहल में सिर्फ एक हमारा एल्किल ग्रुप था, यानी कार्बन से तो कोई एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक जो रिएक्टिव होता है वो मेथिल अल्कोहल होता है। प्राइमरी अल्कोहल्स में क्या होता है? यहाँ पर जो कार्बन है उससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा तो रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल में 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, 2 एल्किल समूह जुड़ जाएंगे, तो जो सक्रियता है वो और कम हो जाएगी। और टर्शियरी अल्कोहल के केस में 3 हमारे एल्किल समूह जुड़ जाते हैं, इसलिए सबसे कम क्रियाशील जो है वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। किस तरह की अभिक्रिया में? रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप में पाए जाने वाले हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया में। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली रिएक्शन जो है हाइड्रोजन एटम की, वो रिएक्शन विद मेटल।
तो कह रहे हैं जितने भी धातुएं, जितने भी जो मेटल होते हैं हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी होगी आपके मेटल्स की, यानी कि क्रियात्मकता श्रेणी पढ़ी होगी क्लास 10th में। जो धातुएं होती हैं उनकी, जिसमें सबसे अधिक हमारी जो पोटेशियम होता है, फिर उसके बाद हमारा सोडियम आता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये सारी जो हमारी धातुएं होती हैं, जो मेटल होते हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, जब आपका अल्कोहल उस मेटल से रिएक्शन करेगा, उस धातु से अभिक्रिया करेगा, तो हाइड्रोजन को, जो धातु है वो हाइड्रोजन को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, और हाइड्रोजन जो है वो H2 गैस के फॉर्म में निकल जाती है। जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ये H2 गैस है, और ये क्या हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है। और बनता क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, यानी मेटल का एल्कोक्साइड, धात्विक एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। तो ये हमारी धातु से अभिक्रिया। आप यहीं पर कैल्शियम ले लेंगे तो यहाँ पर सोडियम की जगह पर कैल्शियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। और आर के लिए आपको बताया गया है कि आप क्या कर लेंगे, आप आर की जगह अपना कोई भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराता हूँ, यहाँ पर मैंने आर की जगह मेथिल ग्रुप लिख दिया, तो 2CH3OH जब रिएक्ट करेंगे 2Na से तो बनाएंगे 2CH3ONa प्लस H2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड, क्योंकि यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगा है इसलिए नाम सोडियम मिथॉक्साइड हो जाएगा। इसी तरह से एथिल ग्रुप लेंगे तो सोडियम एथॉक्साइड नाम हो जाएगा। तो ये थी हमारी पहली अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल, यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया। सेकेंड रिएक्शन हमारी रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान करिए। ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ईस्टरीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है ईस्टरीकरण अभिक्रिया में, कि जब हमारा अल्कोहल किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, यानी कि किसी निर्जली कारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो ईस्टर का निर्माण होता है, साथ में जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है। बहुत इजी रिएक्शन होती है। देखिए यहाँ पर ये हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड ले लिया हमने RCOOH। आर की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप रख लेंगे, जैसे CH3COH है, HCOH है, और इसकी अभिक्रिया हम कराने जा रहे हैं ROH यानी कि अल्कोहल से। ये जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो निर्जली कारक की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर हम अधिकतर यानी मोस्टली हम कॉन्सनट्रेट H2SO4 का यूज़ करते हैं। कॉन्सनट्रेट H2SO4 जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, एक निर्जली कारक होता है। और निर्जली कारक का अर्थ ही ये है कि जहाँ कहीं भी ये जल के अणु देखता है, वाटर के मॉलिक्यूल देखता है, उसे वहाँ से अवशोषित कर लेता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहीं यहाँ होगा कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के बीच की अभिक्रिया में वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा RCOR। और ये COR जो होता है वही हमारा ईस्टर ग्रुप होता है, ईस्टर समूह होता है। तो जब हमारे अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ईस्टर का निर्माण करते हैं, और इस अभिक्रिया को एस्टरीफिकेशन यानी एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। When alcohol reacts with carboxylic acid in presence of any dehydrating agent, it will form ester, and the reaction will called esterification reaction, and water will be removed out. इसी के साथ जो हमारी अगली अभिक्रिया है, इसको हम कहते हैं एसाइलेशन या एसिलीकरण अभिक्रिया। हिंदी में कहा जाता है एसिलीकरण अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं एसाइलेशन। रिएक्शन में क्या होता है कि जब हमारा अल्कोहल किसी भी एसिल समूह के साथ यानी एसिल ग्रुप के साथ अभिक्रिया करता है तो भी ईस्टर का ही निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने ROH एक अल्कोहल ले लिया और साथ में RCOCl। ये जो COCl है यही आपका एसिल समूह होता है, यानी कि एसिल ग्रुप होता है, और इसी की वजह से इस अभिक्रिया को एसिलेशन यानी कि एसिलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो जब हमारा अल्कोहल जो है वो RCOCl से अभिक्रिया करेगा तो COCl जो है इसमें से जो Cl है वो H के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, और साथ में ये जो ROH है वो यहाँ पर RCO के साथ जुड़ करके RCOOR यानी कि ईस्टर का निर्माण करेगा, और H जो था वो पहले ही क्या हो गया, निकल गया। तो ये इस तरह से ब्रेकिंग होगी, ध्यान रखिएगा। ये ROH जो है RO में और RCOCl जो है RCO में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो RO जा करके RCO से जुड़कर RCOOR बना लेगा। R क्या है यहाँ पर, एल्किल समूह है, एथिल मेथिल कोई भी ग्रुप आप रख सकते हैं।
दूसरा जो हमारा एसिल ग्रुप होता है, एसिल समूह होता है, वो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये उसका सूत्र होता है। ठीक है, जो एनहाइड्राइड का सूत्र है वो है ये CO का होल ट्वाइस O, और R की जगह आप जब CH3 रख देते हैं तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। इसकी भी अब अभिक्रिया जो है, रिएक्शन जो है अल्कोहल से कराएंगे तो भी किसका निर्माण होगा, ईस्टर का। लेकिन साथ में यहाँ पर अब HCl नहीं निकलेगी, अब क्या निकलेगा, RCOOH, यानी कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो सीधा कन्वर्जन होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन है, सीधा परिवर्तन है। अल्कोहल जो है वो एल्केन का निर्माण करते हैं। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ROH अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो R और H मिलकर, क्योंकि हम ये जितनी भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोजन एटम की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हर बार अल्कोहल से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन एटम ही देखिए आप निकल रहा है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम जब निकला अल्कोहल से, R के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। भाई एल्किल ग्रुप है, R एक एल्किल ग्रुप है, जैसे कि CH3 मान लीजिए, यहाँ पर R की जगह CH3 लिख दिया, और ये जब हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से इससे हाइड्रोजन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, CH3 और H मिलकर के क्या बनाएंगे, ये CH4 बना लेंगे। तो एक ये CH4 क्या होता है, मीथेन, एक एल्केन का फॉर्मेशन होगा, एक एल्केन का निर्माण होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल जो है एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अल्कोहल, यानी कि OH समूह में जो H परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु होता है, उसकी अभिक्रियाएं। अब नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है OH ग्रुप की, यानी कि OH समूह की अभिक्रिया। उससे पहले मैं आपको यही रिएक्शन हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो रासायनिक गुण में हमारी जो सबसे पहली प्रकार की अभिक्रिया है वो है OH समूह के H परमाणु की अभिक्रिया। आपके जो अल्कोहल होते हैं जिनका सूत्र आपको बताया गया ROH, जिसमें R कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है, OH समूह है, उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो अभिक्रियाएं होती हैं वो हमारी पहले प्रकार की अभिक्रिया हैं। इसमें अभिक्रियाओं की सक्रियता से जुड़ा हुआ आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया वो ये है कि सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो आपका मेथिल अल्कोहल होगा। इसके बाद जितने भी प्राथमिक अल्कोहल हैं वो आएंगे। प्राथमिक अल्कोहल से कम क्रियाशील होंगे हमारे द्वितीयक अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल, और उनसे भी कम हमारे सक्रिय होंगे टर्शी यानी कि तृतीयक अल्कोहल। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहली जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो है धातुओं से अभिक्रिया। अल्कोहल जो है प्रबल धातु, मतलब ऐसी जितनी भी धातुएं हैं जिनकी प्रबलता जो होती है, जिनकी जो सक्रियता होती है हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इन सब के साथ अल्कोहल अभिक्रिया करके धात्विक एल्कोक्साइड का निर्माण करते हैं। साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होती है। रिएक्शन में यहाँ पर इन्होंने जो मेटल लिया है वो सोडियम मेटल लिया है, इसलिए यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड बना है। अगर आप यहाँ पर कोई और मेटल जैसे कि मैग्नीशियम ले लेते तो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बनता। तो अभिक्रिया क्या है, 2ROH जो है वो 2Na के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, RONA, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये RONA जो है ये क्या कहलाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। आप R की जगह मेथिल ग्रुप ले लेंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। अगर आप एथिल ग्रुप ले लेंगे तो नाम पड़ जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, और इसी तरह से इसका नामकरण जो है होता है। सेकेंड रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया, जिसको हम एस्टीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जितने भी हमारे अल्कोहल हैं जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं वो भी किसी निर्जली कारक की उपस्थिति में, यानी कि एक ऐसे यौगिक की उपस्थिति में जो कहीं से भी जल को क्या कर सकता है, अवशोषित करने की क्षमता रखता है, तो उसकी उपस्थिति में जब आपके अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो ईस्टर कंपाउंड यानी ईस्टर यौगिक का निर्माण होगा, और इसीलिए इस अभिक्रिया को एस्टीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में जो सबसे मुख्यतः जो निर्जलीकारक उपयोग होता है वो होता है सांद्र H2SO4। इसके अलावा आप शुष्क HCl गैस या निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी हमारी अभिक्रिया है एसिलीकरण अभिक्रिया, जिसमें जो एसिल समूह हैं उनके साथ क्या कराएंगे, हम अभिक्रिया कराएंगे। तो जो एसिल समूह है उसके साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल क्या बनाते हैं, अल्कोहल तब भी ईस्टर का ही निर्माण करते हैं। देख लेते हैं रिएक्शन क्या है। ये देखिए हमारा अल्कोहल ग्रुप है और यहाँ पर हमने एक
एसिल समूह लिया हुआ है RCOCl, ये जो COCl है ये एसिल समूह को प्रदर्शित कर रहा है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो ROH ये ब्रेक होगा RO और H में, और RCOCl ब्रेक होगा RCO और Cl में। तो Cl जो है वो तो H के साथ मिलकर के यहाँ पर HCl बना ले रहा है, और जो RO है वो RCO के साथ मिलकर क्या बना रहा है, RCOR। R की जगह आप क्या रख लेंगे, कोई भी एल्किल ग्रुप, मेथिल, एथिल कोई भी समूह लगा सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपने ईस्टर का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया में यहीं पर हमने जो हमारा एसिल समूह लिया है वो है एनहाइड्राइड समूह है। इसकी अभिक्रिया भी जब आप ROH से कराएंगे तो भी किसका निर्माण होगा, ईस्टर का ही निर्माण होगा, लेकिन अब जो है HCl ना बन करके क्या बनेगा, RCOOH, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हमको प्राप्त हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की आखिरी अभिक्रिया, यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो हमारे जो अल्कोहल होते हैं जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन का निर्माण करते हैं, किसी भी एल्केन का वो निर्माण करेंगे। किस एल्केन का निर्माण हो रहा है ये डिपेंड करेगा कि आपने जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया है उसमें कौन सा एल्किल समूह उपस्थित है। देखिए कैसे, क्योंकि ROH में से तो H निकलेगा, और यहाँ पर R' जो R होगा ये जो एल्किल समूह होगा इसी के हिसाब से आपकी एल्केन आपको प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर अगर आप CH3 समूह ले लें, CH3 MgCl, X की जगह X हैलोजन होते हैं, तो X की जगह मैंने क्लोरीन ले लिया CH3 MgCl, और यहाँ पर भी मैंने ले लिया CH3OH। तो क्या होगा, CH3OH में से जो H है वो यहाँ CH3 MgX के CH3 के साथ मिलकर क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा, और CH4 का मतलब क्या होता है, मीथेन। तो आप अगर यहाँ पर मेथिल ग्रुप लेंगे तो मीथेन बनेगी, एथिल ग्रुप लेंगे ईथेन बनेगी, और इसी तरह से ये क्रम बढ़ता जाएगा। तो ये थी हमारी हाइड्रोजन परमाणु की वजह से होने वाली अभिक्रियाएं। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है OH समूह की अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, जिन्हें हम जो है कल के एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।